नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या जीएनएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, इससे पहले वाले क्वेश्चंस 91 तक मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए। आज क्वेश्चन नंबर है 92। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि डी निषेचन किसमें पाया जाता है। डी निषेचन है वो किसमें पाया जाता है। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आवर्त बीजी, ऑप्शन बी अनावर्त बीजी, टेरिडोफाइट्स या ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डी निषेचन है वो आवर्त बीजी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। निम्न में से किसका परागण है जो जल के द्वारा होता है। ऑक्जेलिस, पोमेलिना, जोस्टेरा या वायोला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोस्टेरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑफसेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी होती है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों बी, यानी 12 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम की संख्या है वो 12 होती है, 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटल सर्प के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। पार्थेनोजेनेसिस है वो साथियों पाया जाता है स्पारोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में पाया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर 98 का क्या हो जाएगा साथियों मेरे, ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे, लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 99 की ओर, पीडोजिनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। पीडोजिनेसिस है वो किस लार्वा में पाया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शनों को गौर से देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फेसियोला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते, किसमें तिर्यक किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। किसमें है वो तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सीराटियम के अंदर तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है। प्राणियों में यौनावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। तो यौनावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आएगी मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रजनन अवस्था आएगी। यौनावस्था के बाद में सीधी है वो प्रजनन अवस्था आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में से सही क्रम है वो दिखाना है। तो यहाँ पे सही क्रम कौन सा हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर सी, यानी युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मनज और भ्रूण जनन। तो ये पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन है वो गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, शब्द होमोथेलेसिस एवं मोनोसियोसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, द्विलिंगिक अवस्था के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 104 की ओर, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, यानी तोता की सबसे अधिक उम्र कितनी होती है। तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 90 वर्ष, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका राइट 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 140 वर्ष है जो तोता की अधिकतम उम्र होती है। वो तोता है जो 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है। कौन सा पौधा है जो द्विलिंगी है। पपीता, खजूर, नारियल, या इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है साथियों, कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नारियल है जो द्विलिंगी पौधा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नारियल है वो कैसा पौधा है, द्विलिंगी पौधा है। कौन सा द्विलिंगी जानवर, यहाँ पे द्विलिंगी जानवर का पूछा गया है। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केसुआ, हाइड्रा तथा जोंक है, ये द्विलिंगी जानवर के अंदर आते हैं। केसुआ, हाइड्रा तथा जोंक है जो कैसे प्राणी है, द्विलिंगी जानवर
नेक्स्ट क्वेश्चन से अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? 160 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी युग्मक है में अगुणित गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 की ओर मेरे प्यारे मित्रों, किसी आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक प्रागनलिका में होते हैं? तो यहाँ पे 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 109 की ओर, किस अवस्था में शब्द डाइग्लोसिस का उपयोग होता है? तो यहाँ पे 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक लिंगी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बांस जाति में पुष्पन होता है। बांस जाति में पुष्पन है वो, ये बहुत बार क्वेश्चन से जो रिपीट हो चुका है मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद है अब इसका आप राइट आंसर दे दोगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है आपके ऊपर साथियों। तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांस जाति में पुष्पन है, जो पुष्प है जो कितने वर्षों के बाद में वापिस आते हैं? तो ऑप्शन नंबर पूरे जीवन काल में एक बार ही होता है। बांस में पूरे जीवन काल में एक बार ही होता है। ड्रोसोफिला के म्यूसाइड्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ड्रोसोफिला के म्यूसाइड्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, घड़ियाल में फ्लाई का जीवन काल होता है। घड़ियाल में फ्लाई का जीवन काल कितना होता है? 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 60 वर्ष 1 दिन होता है। 60 वर्ष 1 दिन होता है। घड़ियाल में फ्लाई का जीवन काल है वो 60 वर्ष 1 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोड्स को आँख कहते हैं, तो निम्न में किसमें नया पौधा बनता है? तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आलू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहेंगे? तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज़ूस्पोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ज़ूस्पोर्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 115 की ओर, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं। यदि दो युग्मक देखने में समान लगेंगे तो उसको आप क्या कहोगे? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइसोगेमेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोगेमेट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव में अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे कितनी होगी? 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कोई भी प्राणी एक अपवाह को छोड़कर अमर नहीं है। यानी कोई भी प्राणी एक अपवाह को छोड़कर कोई अमर नहीं। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके कोई जीव है वो अमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उसके पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो कहलाता है। संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंटिकल हो कहलाता है। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्लोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्लोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 की ओर, गेमिट के निर्माण को कहते हैं। गेमिट के निर्माण को क्या कहेंगे? तो गेमिट के निर्माण को कहेंगे साथियों गेमेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? गेमेटोजेनेसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की ओर, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्री पादप नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन है जो उभयलिंगाश्री पादप नहीं है। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पपीता है जो उभयलिंगाश्री पादप नहीं है। बाकी सरसों, मक्का, उड़द ये तीनों है जो उभयलिंगाश्री पादप है, लेकिन ये पपीता है जो उभयलिंगाश्री पादप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 की ओर बढ़ते, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो तब ये क्या कहलाता है? तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जन्म कहलाता है। अलैंगिक जन्म कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अंडपरजक है। अंडपरजक है वो क्या है? अंडपरजक मुर्गी, सांप, मगरमच्छ इनमें से सभी। तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, सब है वो अंडपरजक है, अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, द्विगुणित है। अंडा, पराग ए और बी दोनों ये युग्मनज। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी युग्मनज है जो क्या है साथियों मेरे प्यारे मित्रों? युग्मनज है जो द्विगुणित है। कैसा है? द्विगुणित है। युग्मनज है वो द्विगुणित हो जाएगा। 124 का निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है? तो यहाँ पे घरेलू मक्खी है। ऑप्शन नंबर सी जो घरेलू मक्खी है उभयलिंगी नहीं है। बाकी फीताकृमि, केंचुआ और जोंक है सब है उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी है वो उभयलिंगी में नहीं आती हैं।
एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया है जो निम्न में से क्या है? 125 का राइट आंसर एकल कोशिका प्रोटीन है, शैवाल या प्रोटोजो या जीवाणु। तो यहाँ पे 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शैवाल है। क्या है? एसिटाबुलेरिया है वो एक शैवाल है। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 126 की ओर। निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगत जनन द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रेसिया एवं घास के अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 127 इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है साथियों? अगेव, जलकुंभी, केला या ब्रायोफिल्म। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 127 का ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 की मध शक्कर पाई जाती है। मध शक्कर किसमें पाया जाता है? गाय में, भेड़ में, कुत्ता या इनमें सभी में? तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी में। गाय में भी पाया जाता है, भेड़, कुत्ता सब में मध शक्कर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सलककंद का उदाहरण बताइए। सलककंद का उदाहरण बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो सलककंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 130 की ओर। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन है वो कहाँ पर होगा? तो फैलोपियन नली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अंडाशय, वाशी भाग या गर्भाशय है वो तीन ऑप्शन गलत है, लेकिन फैलोपियन नलिका में स्तनधारियों में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मधुमक्खी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अजीबों में जनन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए और अपने नोट्स भी बनाइए। ये क्वेश्चंस जीवों के जनन से एक भी क्वेश्चंस बाहर जाने वाला नहीं है। तो साथियों जीवों के जनन वाला चैप्टर आपका इन क्वेश्चन से 131 क्वेश्चंस के साथ आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कल नेक्स्ट दूसरा सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।